2009 में किसानों के लिए 73,000 करोड़ रुपए माफ किए गए थे। फ्रीबीज था, वेलफेयर था। मेरा मानना है कोई भी इस तरह की चीज जिसका एक किसानों की समस्या तो खत्म नहीं हुई जी, बदस्तूर जारी है जी। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह की कोई योजना जिसकी एक आर्थिक प्रणाली ना हो जी, जो सबलीकरण में तब्दील ना हो जी। मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। यूपीए 1 था सर, यूपीए 1 और यूपीए 2 उसमें जीते थे। किसानों की कर्ज माफी को बड़ी वजह माना गया था। आप ये कह रहे हैं कि आप भी पार्टी में थे उस वक्त? नहीं, एक बात कहूं चंदन जी, पार्टी में हूं, उस यूपीए में था, लेकिन जो सच है वो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तालियां बनती हैं इस पर, इतनी साफगोई के लिए तालियां बनती है मनोज जी के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं और मैं तमाम आप लोगों से कहूंगा, लोकतंत्र में चुनाव जीतना इज नॉट ए लाइसेंस टू किल। ठीक है सर, आपके हिसाब से 2009 में जो कर्ज माफी थी चुनाव से एन पहले की गई थी, रेवड़ी थी या जन कल्याणकारी योजना? जन कल्याणकारी थी, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जिस महाराष्ट्र से आया हूं, 1981 में बैरिस्टर अंतुल जी ने देश की पहली कर्ज माफी वहां पे की थी। देखिए, जब किसानों के सामने कोई अड़चनी खड़ी हो रहती है तो उनको मदद करना लोकतंत्र में सरकार का काम रहता है जी। देखो, जैसे कि अभी बोले हमारे फ्रेंड मनोज जी ने यहाँ बताया, 9 में नहीं बताया, यूपीए 2 आने के बाद भी नहीं बताया जी। अभी जब हम इंडिया सफल हो जा रहे जी। हैं तब वो बोल रहे हैं कि वो योजना गलत थी। एक मिनट सुनील भाई, मैं पॉलिटिक्स में ही नहीं था। लेकिन सर, जब हम राजनीति में आते हैं तो विरासत को हमें ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, एक मिनट, विरासत में तो बहुत सारी चीजें हैं। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, और सुनील जी, चूंकि मैंने कहा ना कि हमारे चेयरमैन भी है, मैं कहना चाहूंगा मनरेगा के साथ जो हो रहा है ये सिविलाइजेशनल क्राइम है जी। आप एक राइट बेस्ड प्रोग्राम को, मैं आऊंगा सर, मेरे पास उसके लिए सवाल है, मैं आऊंगा उसके बाद। सर, अगला सवाल आप ही से है कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि का ऐलान किया। जन कल्याणकारी योजना थी या रेवड़ी थी? बिल्कुल जन कल्याणकारी है, सफलता मिल रही है जी। कई ऐसी योजनाएं जिसकी सफलता मिल रही है, कई योजना में कई दुरुपयोग भी वहां हो जाते हैं जी, वो तो है। ठीक है सर, आप क्या कहेंगे इसको, 2019 वाले किसान सम्मान योजना? इसका जवाब मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल दूं जी। दुनिया के कई सारे मुल्कों में सन 1939 से लेकर के 48 तक एक व्यक्ति या एक विचारधारा लगातार चुनाव जीतती रही, तो क्या उनके दौर के तमाम कार्यों को एक गोल्डन पीस ऑफ सर्टिफिकेट मान लूं? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है सर, अगला सवाल मेरा, 2025 में इस बार के चुनाव में बिहार में महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान, जन कल्याणकारी योजना या रेवड़ी? देखिए, जब चुनाव के सामने लगकर होते हैं तब लोग, विपक्ष लोग उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे मनोज जी ने कहा 4.5 साल कुछ किया नहीं, लेकिन जब अलग अलग राज्यों में ये योजना सक्सेसफुल होने के बाद यदि कोई राज्य उसका स्वीकार करता है तो वो जन कल्याण ही बोलना चाहिए। ठीक है, एक नहीं चंदन जी, लेट मी पिच इन हियर। ये आपका फेवरेट टॉपिक होगा। नहीं, लेट मी पिच इन हियर। आप आधी अधूरी बात बता रहे हैं जी। सिर्फ 10,000 ट्रांसफर नहीं किए गए थे, कहा गया था 1,90,000 इसके बाद मिलेगा जी। और अब बिहार में लोग लाइन लगा के 1,90,000 मांग रहे हैं, और अगर नहीं दे रहे हो तो लोग कह रहे हैं वोट वापस जी, वोट वापस करो। ठीक है, 2024 में झारखंड में मैया सम्मान योजना का ऐलान किया गया था चुनाव से एन पहले। उस वक्त मैं जमशेदपुर में ही था, गया हुआ था, और पता चला था कि जा रहे हैं वोटर्स के खाते में। रेवड़ी थी या लोक कल्याणकारी योजना थी? मैं अभी भी कहूंगा, आप मुझसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते, इस तरह की योजनाओं में सत्ताधारी दल को एडवांटेज रहता है। जो पार्टी जहां सरकार में है, तेजस्वी जी ने एक बहुत बेहतरीन ब्लूप्रिंट दिया, लेकिन क्या था कि हम अपोजिशन में थे। ठीक है, आपने, बल्कि एक चीज, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त पूर्व यहाँ हैं, 2 राज्यों में आपने फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बंद कर दिया था चुनाव एमसीसी के बाद, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। मैंने 5 अक्टूबर को चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को, डू यू बिलीव एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आया। ठीक है, जबकि 2 राज्यों में आपने एमसीसी में उसको बंद कर दिया था। तो ये स्पष्ट है, सत्ताधारी, मुझे लगता है एक माइक हम कुरैशी साहब के और भी बढ़ा देते तो इस चर्चा में और मजा आ जाता, लेकिन ठीक है। सर, अगला सवाल आपसे है मेरा कि अगर मान लीजिए जन कल्याणकारी योजनाओं की बात की जाए सशक्तिकरण के लिए, लेकिन कुछ सवाल
पुजारी इमाम को वेतन दिया जाता है, बिजली पानी फ्री ऐलान की जाती है, कलर टीवी, मिक्सी फ्री, लैपटॉप फ्री दिया जाता है, पूजा पंडालों को नकद दिया जाता है, स्मार्टफोन दिया जाता है, कैश दिया जाता है। ये लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं सर, या ये सब कुछ रेवड़ी है? देखिए, अलग अलग सोच अलग अलग योजना के बारे में हो सकती है। देयर कैन बी द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियंस बिकॉज ऑफ दिस ऑल द स्कीम्स ऑफ इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम्स, जी but ultimately such a huge population in our country and that too of various regions, various caste, भाषाएं अलग अलग रहती हैं। हमारे देश विभिन्न राज्यों में सब एक लोकतंत्र में इकट्ठा हो गया है। जी। इसके लिए कई जो पिछले राज्य ऐसे है कि जहां ऐसी योजना की जरूरत आवश्यकता ज्यादा है। जी। महाराष्ट्र जैसा स्टेट जो प्रोग्रेसिव स्टेट माना जाता है, जब उनकी स्थापना वहीं से ही, वहाँ का कोऑपरेटिव का मूवमेंट बहुत अच्छे तरह से वहाँ पे डीप रूट तक गया। गन्ना की वहाँ पे खेती ज्यादा होती है, इसके लिए भी हो गया। इसके लिए इसका मतलब नहीं कि महाराष्ट्र की ऑल रीजन में वैसी स्थिति है। जी। कई ऐसी स्थिति है जैसे कि बिल्कुल। 71 तालुकाज है कि वहाँ डॉटपोन तालुकाज है, वहाँ ऐसे योजना की आवश्यकता रहती है। ठीक है सर, रिस्पॉन्ड। अब मैं एक बात, इसको आपके सवाल का बहुत अच्छा आपने लेकिन कई सारी चीजें क्लब कर दी कि पुजारी, इमाम और उसमें लैपटॉप वगैरह। जी। लैपटॉप डिजिटल डिवाइड को, जो कि इनकम इनइक्वालिटी से पैदा होता जी। है, उसको भरने का एक साधन है। लेकिन आपके ये पुजारी और इमाम वाले पे मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाऊंगा जी। कि संविधान सभा की बैठक में जहां पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे, बाबा साहब थे, मौलाना आजाद थे, महात्मा गांधी का पीछे से संरक्षण था, अगर उनके समक्ष उस वक्त ये प्रपोजल आता, सब मिलके खारिज कर देते जी। कि राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी। ठीक है।